प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल श्रेष्ठ भारत निर्माण की कहानी। 60 सालों से निराशा के सागर में डूबे देश में एक रोशनदान बनकर आए मोदी, कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 8 वर्षों में देश को एक गति दे दी है। 60 वर्षों से निराशा के सागर में डूबे भारत में 8 वर्ष पहले आकर देशवासियों के लिए एक रोशनदान का काम प्रधानमंत्री ने किया है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद आज भाजपा कार्यालय में सांसद जनार्दन मिश्र ने प्रधानमंत्री को देश का एक रोशनदान बताया, जो लोगों के निराशा भरे जीवन में उजाला लाने का काम कर रहा है। 8 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं का बखान करते हुए जनार्दन मिश्र ने कहा कि 2014 से पहले 60 वर्षों तक देश की एक बड़ी आबादी, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं, उनका बैंक खाता तक नहीं था, जिन्हें प्रधानमंत्री ने देश की मुख्य धारा से जोड़कर बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं इस दौरान जब बढ़ती महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल, इस पर सांसद ने कहा कि देश सहित विदेशों में भी महंगाई का दौर चल रहा है, जिससे अमेरिका जैसे देश भी अछूते नहीं हैं। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। 2014 में मोदी जी को देश ने नेतृत्व सौंपा और उन्होंने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को अपना लक्ष्य बना करके ये यात्रा शुरू की और सबसे पहले जनधन खाता खोलने का निर्णय लिया, जो 45 करोड़ जनधन खाता इस देश में खुले। और उस समय लोग कहते थे कि ये जनधन खाता शून्य पैसे पर कैसे खुल रहा है, इसका क्या होगा, उपहास उड़ाते थे लोग। लेकिन अंत में वही जनधन खाता आज गेम चेंजर के रूप में साबित हुए और जितनी भी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाता है, वो सीधे अब उनके बैंक खाते में जा रहा है। तो जनधन खाता से लेकर के और उसके बाद से जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए, आज वो सब कल्याणकारी सुशासन की वजह से ये 8 वर्ष स्वर्णिम कालखंड के रूप में इस देश में जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो इसे स्वर्णिम कालखंड के रूप में याद किया जाएगा। मोदी जी ने देश के लोगों को जोड़ करके रखा, उनके सहयोग से सरकार चलाई। चाहे वो गैस सब्सिडी का मामला हो, उन्होंने लोगों से अपील की गैस सब्सिडी छोड़िए और उनके आह्वान पर बहुत भारी मात्रा में गैस सब्सिडी लोगों ने छोड़ा। योग दिवस मनाने की बात हो, महंगाई भी डबल हो गई। महंगाई लंका में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। पूरी दुनिया ने इस कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ है, निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव भारत में भी पड़ा है। परंतु अगर पूरी दुनिया के स्थिति को देखें और अपने पड़ोस में अगर देखें तो उसकी तुलना में तो हम काफ़ी कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। जी, लगातार हिंदुओं का कत्ल एक तरफ से जारी है और जम्मू कश्मीर में वैसी स्थिति निर्मित हो गई जैसे पहले की थी। उतनी भयावह स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुछ टारगेट किलिंग निराश लोग कर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार जो एक्शन लेने जा रही है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा। अभी भी जैसे अपने मकान तो हमको अभी और देना है, पानी की व्यवस्था करनी है, पूरे देश के लोगों को देना है, 6 लाख करोड़ की योजना है। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि जो टारगेट तय किया गया है, उस टारगेट के उस समय के अंदर इन सब योजनाओं को हम अंतिम आदमी तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो गए। कोविड की वजह से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आई थी, लेकिन उससे हम अब उबर करके और उस ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।